आज मदर्स डे है यानी कि माँ का दिन। वैसे तो हर दिन माँ का होता है और आप देख सकते हैं, लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात ज़रूर है क्योंकि बहुत सी माताएं आप देख सकते हैं वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, हालांकि ये खुश भी हैं क्योंकि इनको यहाँ पर एक परिवार की तरह रखा जाता है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक अपने बच्चों के लिए जगह ज़रूर होती है। बच्चों की याद भी आती होगी। हालांकि बहुत से बच्चे हैं वो इनसे मिलने के लिए भी आते होंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं किस तरीके से बहुत से बुजुर्ग माता जी की अगर बात की जाए मदर्स डे पर, आप देखते हैं माताओं के बीच में करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंचा है और ऐसे में इसे एक एक करके बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबे समय से करनाल में आप देख सकते हैं ये वृद्ध आश्रम में महिलाएं माताजी जो हैं वो रहने को मजबूर हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से मदर्स डे है। ऐसे में हालांकि आप ये देख सकते हैं बहुत सी माताजी जो पिछले कई सालों से 20-20 25-25 सालों से भी यहाँ पर रहने को मजबूर हैं, अपने बच्चों से दूर हैं, अपने परिवार से दूर है और ऐसे में कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, एक सबक लेने की ज़रूरत है कि अपने माता जिन्होंने उनको बच्चों को बचपन से ही पाला है, पाल पोस कर बड़ा किया है, और आप देख सकते हैं वो यहाँ पर महिलाएं जो है वो अलग वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर हैं। हालांकि आप देख सकते हैं माता जी भी यहाँ पर बहुत सी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी एक एक करके बातचीत करने का प्रयास करेंगे। माता जी आप कहाँ से हैं, पीछे रहने वाले, कहाँ से आपका घर? शादी तो यहीं हुई थी, फिर 40 साल अमृतसर रह के आई मैं। बहन गुजर गई थी, बच्चे पाले, उनकी शादियां शुदियाँ करके अब मैं हम बेटा यहीं है मेरा, पेंटर का काम करता है। सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। तो करनाल में ही आपका घर है? हाँ, करना भी। तो मिलना जुलना होता है बच्चों हाँ से? जी, हाँ, बच्चे आते हैं मुझको मिलने, मैं चली जाती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे कब ऐसे अच्छा रहते हैं यहाँ पे? हाँ, वो ठीक है, ठीक है, बढ़िया। बहुत शोर शराबे से रहा मैं। बेटी है अमृतसर में। अच्छा, हाँ, जाते शादी हैं अमृतसर भी आप? अमृतसर रही मैं, 40 साल रही हूँ अमृतसर। बहन के बच्चे, बहन गुजर गई थी, बच्चे उसके बहने पाले, उनको भी संभाला। अपने बच्चे भी 3 मेरे बच्चे थे। मेरा बेटा सन 7 में गुजर गया यहीं, शादियाँ यहीं हुई थी उनकी, बस गुजारा चल रहा है। परिवार की याद आती होगी? याद तो आती है, क्या करा है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं माता जी किस तरीके से अपने बच्चों से दूर हैं। हालांकि एक नहीं बहुत सी माता यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं बच्चों की याद भी आती है, लेकिन आखिरकार क्या करें। माता जी आप कहाँ से हैं रहने? पानीपत। पानीपत से? हाँ जी। तो मिलना जुलना बच्चों से होता है? नहीं, मेरे बच्चे नहीं है, ये शर्मा जी है हमारे बच्चे। मेरा जो कुछ है ये यही कुछ है परिवार मेरा। मैं यहाँ खुश हूँ। वैसे कौन कौन परिवार में? मेरे बेटा था, 2 बेटे थे, मेरे हस्बैंड थे, वो परमात्मा के पास चले। हमारे यही बेटा है, यही परिवार है, मैं यहाँ खुश हूँ। तो कैसे क्या हुआ, क्या? बस उनको बड़े बेटे को अटैक हुआ था, छोटे का एक्सीडेंट हुआ था, इनका मतलब फेफड़ा डेड हो गया था। तो कितने समय से आप यहाँ पर? मैं 9 साल लगे, 8 पूरे हो गए, 9 चल रहे। लेकिन खुश हैं आप यहाँ पर बच्चों मैं की बहुत तरह खुश हूँ। नहीं, कोई याद नहीं है, जब है ही नहीं तो ये शर्मा जी हमारे याद करते हैं। ये भी बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं आपका? बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट से पहले खड़े होते हैं। बिल्कुल, याद आती होगी लेकिन परिवार की तो? हाँ जी। परिवार की एक याद तो रहती होगी मन में कभी कभार? नहीं नहीं, मुझे नहीं आती यार, छोड़ दिया सब कुछ, जब है ही नहीं तो क्या याद करना। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है माता जी भी रह रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एक परिवार की तरह यहाँ पर रहा करते हैं। और ऐसे में आप देखते हैं और भी माता जी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर रह रही हैं। हालांकि कई सालों से यहाँ पर परिवार रह रहा है। माता जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? करनाल से ही। अच्छा, कितना समय हो गया यहाँ पर? मेरे को 17 साल हो गए हैं। तो बच्चों की याद आती है? बच्चे आते रहते हैं, आते हैं, मिल जाते हैं, मगर ये हमारा परिवार है, ये बच्चे हमारे ख्याल अच्छे से रखा हर है? बहुत अच्छी तरह से। सबसे ज़्यादा पता है यहाँ क्या सुख है? सफाई, हवा, गर्म पानी, ठंडा, ये सिमरन, सेवा और सिमरन, हर चीज़ है यहाँ पे। जब मैं शुरू में आई थी ना, ये कहा गया था कि आपने कपड़े लेके आने, बाकी सब कुछ यहाँ से मिलेंगे। अब हमारे को महाराज जी ठंडे गर्म कपड़े भी यहाँ से मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, घर की जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चे आते हैं, मिल के चले जाते हैं, कहते हैं अच्छा। वो अपने बच्चों में खुश है, हम अपने यहाँ अपने बच्चों में खुश हैं। एक यानी कि अच्छा नया परिवार मिल गया? नवा परिवार मिल गया, ये बुजुर्ग है, ये परिवार है, दुख सुख के गीत गा लेते हैं। बच्चों के पास कहाँ टाइम है आजकल, अपनी सर्विस में है, बहुएँ अपनी सर्विस करती हैं, बच्चे भी अपने स्कूलों में हैं। सबसे अच्छा आनंद, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा, हर चीज़ का आनंद है। दवाई में, दुख में, सुख में, हर जगह पे ही मिनट में लेके जाते हैं। अगर बीमार हो ना, मिनट में लेके जाते हैं। और मैं तो अक्सर ही सेकंड में ले जा, और साथ में एक लेडीज़ को भेजते हैं, मैं गई, मेरे साथ जाते हैं, वो जाते हैं, ये जाते हैं।
मिनट से पहले करती हैं दवाई सबका, हर चीज़ का यहाँ, किसी चीज़ की वो नहीं है। अपनी मर्जी का हम सोते हैं, अपनी मर्जी का हम उठते हैं, अपनी मर्जी का हम 3-3 बार पाठ होता है, ये पाठ करते हैं, बहुत अच्छी तरह से पाठ होता है, सिमरन को हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं। और भी हालांकि माता जी हैं। माता जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? पेवे से। पेवे से। हाँ जी। तो यहाँ कितना समय हो गया आपको? मैंने 5वां साल लग रहा बेटा। 5 साल। हाँ। तो कौन कौन है परिवार में? बस लड़का था आया एक, बस वो काम कुम नहीं करा था, मैं यहाँ आ गई थी यार। मेरे ते कहा भी उस आश्रम में चली जा, बहुत अच्छा आश्रम है, तो यहाँ सब कुछ मिल रहा। ये बच्चे हैं हमारे, सेवा कर रहे, सब कुछ माने कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो मिलना जुलना होता बच्चों से? बस कभी कभी। लेकिन याद एक मन में रह जाती है। बस याद भी क्या करा, भी याद करके क्या सारी बार। बाकी वो खुश हैं बेटे, मारते कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं। बहुत सी माता जी यहाँ पर रह रही हैं और ऐसे में हालांकि एक नया परिवार इनको मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर इनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है। हालांकि ख्याल जो रखते हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप बताइए थोड़ा सा, यहीं पर रहते हैं कितने समय से माता जी? क्योंकि हमने सुना है 25-25 सालों से, 26-26 सालों से माता जी यहाँ पर रह रहे हैं कुछ माता जी, और एक अपना नया परिवार इनको यहाँ पर मिल गया है, क्योंकि मिलना जुलना हो जाता है। बता रहे खाने पीने की, उठने सोने की कोई समस्या नहीं आती और पाठ कराया जाता है 3-3 दिन टाइम। हाँ जी, हाँ जी। हमारा जो ये वृद्ध आश्रम है भक्त लब्बामल वृद्ध आश्रम के नाम से है, और हमारे बाबूजी ने अपने पिताजी के नाम से भक्त लब्बामल करतारपुर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से संस्था चल रही है। और महाराज जी की कृपा से सब कुछ यहाँ पे टोटल फ्री है, खाना पीना, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। 1998 से हमारा ये वृद्ध आश्रम चल रहा है, हर प्रकार की सेवा यहाँ टोटल फ्री हो रही है। और अगर बात किया, बच्चे भी आते होंगे माता जी से मिलने, बहुत से परिवारों के बच्चे आते हैं तो मिलते भी होंगे, लेकिन एक वो जो होता ना कि माँ के मन में एक रह जाता है कि काश अगर हम उनके साथ रह पाते, ऐसा भी होता है, देखने को मिलता होगा आपको? हाँ जी, हाँ जी। सभी वृद्ध हैं तकरीबन, जितने भी बच्चे यहाँ पे मिलने के लिए आते हैं अपने पेरेंट्स से, उनको बिल्कुल अलाउ किया जाता है, किसी भी समय वो मिल सकते हैं। और हमारी माताएं भी छुट्टी लेकर तीज त्यौहार वाले दिन अपने वृद्ध आश्रम छोड़कर अपने घर भी जाते हैं और फिर वापस यहाँ रहने के लिए आ जाते हैं। क्या नाम है सर? राजेश शर्मा। तो आप यहीं पे जी सेवा कर रहा हूँ यहाँ पे, महाराज जी की कृपा से टोटल। बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत सी माता जी यहाँ पर रह रही हैं। हालांकि उनके बच्चे भी यहाँ पर मिलने आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई तीज त्यौहार होता है तो माता जी भी अपने बच्चों के पास मिलने चली जाती हैं। लेकिन बहुत सी माता जी, उनका संपर्क जो है अपने परिवार से नहीं है, किसी के परिवार नहीं है, क्योंकि एक माता जी ने बताया उनके 2 बच्चे थे, वो नहीं रहे, उनके पति थे, वो नहीं रहे। लेकिन ऐसे में कहना कि अगर जिनके बच्चों के माँ बाप हैं उनका ध्यान रखिए, उनका आप सेवा कीजिए, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर अब तक उनको पाला है। लेकिन अब समय है, अब बारी है उन बच्चों की जो अपने माता जी का ध्यान रख पाए। कुश्तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।